और महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए हैं। 30 जून तक लॉकडाउन महाराष्ट्र में बढ़ा दिया गया। महाराष्ट्र में स्थिति देश के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा खराब है, लेकिन अनलॉक 1 की वजह से यानी कुछ जगहों पर अब रियायत भी दी जाएगी। पहले फेज़ की शुरुआत 3 जून से होगी। इसके तहत लोग जॉगिंग कर पाएंगे, साइकिलिंग कर पाएंगे, दौड़ सकते हैं। पार्क्स में, सरकार ग्राउंड्स में, गार्डन्स में जाने की इजाज़त देगी। सी बीच पर, समुद्र तट पर जाने की भी इजाज़त होगी। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेस्ट कंट्रोल की इजाज़त होगी, ये लोग अपने काम कर पाएंगे। गैरेज खोलने की इजाज़त होगी। सरकारी संस्थाएं 15% कर्मचारियों के साथ काम करेंगी और जितना हो सके घर से काम करने की कोशिश की जाएगी, वर्क फ्रॉम होम, इंटरनेट के ज़रिए। दूसरे चरण की शुरुआत 5 जून से होगी। मार्केट के जो इलाके हैं, दुकानें, उनको ऑड इवन के तहत खोला जाएगा। मॉल्स को खोलने की अनुमति महाराष्ट्र में अब भी नहीं मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, शारीरिक दूरी का ख्याल रखना होगा। इसका पालन नहीं हुआ तो बाजार बंद किए जा सकते हैं। और भी कई गाइडलाइंस हैं। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा हमारे साथ हैं। सोहित, महाराष्ट्र की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है और महाराष्ट्र में भी रियायतें दी जा रही हैं। जो रियायतें दी जा रही हैं, क्या उनको वापस भी लिया जा सकता है अगर लोगों ने सतर्कता नहीं बरती? और जो मैंने बातें कही उसके अलावा और क्या क्या रियायतें दी जाएंगी महाराष्ट्र सरकार को? जी देखिए, 3 फेजेस में जिस तरह से कल हमने देखा कि केंद्र सरकार की ओर से कहा गया, 3 फेजेस में चीज़ें महाराष्ट्र सरकार अभी खोलने जा रही है। जिस तरह से आपने कहा कि पहले फेज जो 3 जून से इसकी शुरुआत की जाएगी, उसमें जॉगिंग, साइकिलिंग, रनिंग कर सकेंगे। ग्राउंड, गार्डन और साथ ही साथ जो बीचेस होते हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गैरेज खोले जा सकते हैं। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और पेस्ट कंट्रोल की अनुमति दी गई है, क्योंकि बहुत दिनों से गाड़ियां भी बंद है तो उन्हें खोलने में भी जो है अनुमति दी गई है। दूसरे फेज की शुरुआत 5 जून यानी 2 दिन के बाद किया जाएगा। उसमें जो मार्केट एरिया है और दुकान है उन्हें ऑड इवन डे में खोलना पड़ेगा। यानी अगर एक तरफ की दुकान ऑड डे में खुलेगी तो दूसरे तरफ की दुकान, अगर सड़क के 2 बाजू में दुकान है तो इवन डे में खुलेंगी। मॉल को खोलने की इजाजत हालांकि नहीं दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं होता है तो फिर जो चीज़ें हैं वो खराब हो जाएंगी। अगर उन्हें लगेगा कि नियम का पालन नहीं हो रहा है तो फिर उन जगहों को बंद करने के लिए कहा जा रहा है। ऑटो रिक्शा, कैब जो है, टैक्सी हैं, उन्हें सीमित प्रवासियों के साथ, जिस तरह से बाइक पर केवल एक ही व्यक्ति और कैब में एक ड्राइवर के साथ केवल 2 लोग, इस तरह के कुछ नियम निकाले गए हैं। ये सब दूसरे फेज में शामिल हैं। तीसरे फेज की बात करते हैं जो 10 जून से शुरू होगी, उसमें निजी ऑफिस जो हैं वो 10% कर्मचारियों के साथ ही काम कर सकती हैं और जिले के भीतर यानी एक ही जिले के अंदर जो है बसें चलेंगी, लेकिन एक जिले से दूसरे जिले के बीच में बसें नहीं चल सकती हैं और एक जिले के अंदर भी 50% के ही लोगों के साथ, प्रवासियों के साथ ही बसें चल सकती हैं। जो चीज़ें नहीं खुली हैं वो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। स्कूल, शैक्षणिक संस्थाएं ये नहीं खुली रहेंगी। मेट्रो रेल नहीं खुली रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास, इंटरनेशनल जो ट्रैवल होता है उसे बंद रखा जाएगा। पैसेंजर ट्रेन बंद है। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, धार्मिक संस्थाएं जो कल केंद्र सरकार ने कहा था कि धार्मिक संस्थाएं खुलेंगी, उसे बंद करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो रेस्टोरेंट हैं और जो होटल हैं उन्हें भी बंद करने के लिए कहा गया है। तो ऐसे कुछ नियम बनाए गए हैं। तो जरूर केंद्र सरकार से मिलते जुलते नियम है, लेकिन कई बदलाव जिस तरह से महाराष्ट्र में मामले हैं उसे देखते हुए कहा गया है। लेकिन जो एक चीज साफ किया गया है वो ये है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी तो हालात उसी तरह से वापस अगर नजर आएंगे तो उसे बंद कर दिया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। जो लोकल है या जो पैसेंजर ट्रेन हैं उसे बंद करने कहा गया है। तो यानी अभी भी सीमित लोग ही बाहर निकल पाएंगे और जो कर्मचारी हैं वो भी केवल 10% कर्मचारी ही दफ्तर में काम कर सकते हैं, वो भी 3rd फेज में, और सरकारी कर्मचारी में 15% लोग ही काम कर सकते हैं। ऐसे सारे नियम जो हैं इस जो अनलॉक 1.0 जिसे कहा जा रहा है उसमें राज्य सरकार की ओर से इसका ऐलान किया गया है। जी शुक्रिया सोहित इस जानकारी के लिए।